नमस्कार छात्रों, आज आप लोगों को जो है हिंदी व्याकरण में अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बता रहे हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या है। यह सभी प्रकार के बोर्ड एग्जामों में, जैसे कि मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम हो, इंटर के बोर्ड एग्जाम हो, टेट हो, सीटेट हो, सभी में निश्चित रूप से यह पूछा जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आज आप लोगों को अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए हम जानते हैं हम लोग कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या है। नाम सुनने से ही पता चलता है कि अल्पप्राण, अल्प माने हो गया छोटा, कम, और महा माने होता है अधिक। तो देखिए क्या है, उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भाग में बांटा गया। माने उच्चारण के हिज्जे के आधार पर वर्णों को दो भाग में बांटा गया। एक में हो गया अल्पप्राण और दूसरा में हो गया महाप्राण, यानी अल्पप्राण और महाप्राण। आइए अल्पप्राण क्या है उसे देखिए। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। यानी इनकी संख्या 20 है। यहाँ देखिए वहाँ 20 दिए हुए हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, माने किसी वर्ण को बोलने में अगर आपको मुख से कम वायु माने निकल रहा है, श्वास की मात्रा कम हो वहाँ पर, तो समझ लेना है कि वह कौन प्राण है, अल्पप्राण है। यानी इसकी संख्या 20 है। कैसे वो भी देखिए। एक में प्रति इसमें लिखे उदाहरण से समझ जाइएगा। अगर आपका कन्फ्यूज इसमें बिल्कुल रूप से दूर हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर कमेंट में आप लिख के बताइएगा। यहाँ उदाहरण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पंचम वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग, वर्ग क्या हुआ, ये न कि पढ़ने वाला क्लास वाला वर्ग नहीं। यह वर्ग का अर्थ है जैसे क वर्ग, माने क का ये पूरा वर्ग है, क ख ग अंग घंग, च छ ज झ, यहाँ च वर्ग हुआ। तो इसी तरह से प्रत्येक वर्ग माने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सब। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण, माने पहला माने पहिलका, पहिलका समझ गए ना, पहिलका बड़ा अच्छा रहता है ना जी, यानी पहिलका। आई में तीसरा और पंचम, यानी क वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। तो क हो गया, ख ग घ अंग। यहाँ देखिए जैसे लिख दिए क ख ग घ और अंग। तो इसमें पहला हो गया क, तीसरका हो गया ग और पांचवा हो गया अंग। तो क वर्ग के 3 गो, तो क ग अंग। च वर्ग में 3 गो, च ज य। ट वर्ग में 3 गो, ट ड अर। त वर्ग में त द न। प वर्ग प ब म, यानी पूरा मिला के 15। 3 इसमें क वर्ग में, च वर्ग में 3 गो, इसमें भी 3 गो, तो 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी 15 गो हुआ। अब है अंतस्थ वर्ण। दूसरा नंबर देखिए, अंतस्थ वर्ण य र ल व, ये 4 गो है। इसको बोलने में आपको वायु की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे बोल के देख लीजिए, क ग अंग, तो च ज य, इस समय कम लग रहा है। और जैसे य र ल, पता ही नहीं चल रहा कि बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यह आपको 4 है। एक उच्छिप्त व्यंजन अंग जो यहाँ पर ये भी है, कितना हो गया यह 1। तो 15 4 19 से 1 20। दूसरा है महाप्राण। महा माने होता है अधिक में। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसकी संख्या 15 है। आइए उदाहरण से, एक में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, ये दूसरका हो गया और चौथा। जैसे यहाँ बताए हैं क वर्ग में, यहाँ देखिए क वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा था, तो क ग अंग। और दूसरा, चौथा हो गया तो ख हो गया और घ हो गया यहाँ पर। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी क वर्ग में हो गया ख और घ, च वर्ग में हो गया छ और झ, और ट वर्ग में हो गया ठ और ढ, त वर्ग में हो गया थ और ध, और प वर्ग में फ और भ, यानी सब में से 2 2 को निकाला गया। यानी महाप्राण का उदाहरण है यह। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 यहाँ लिख दिए। अब आया उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन तालाब, समुद्र, सदन, सह, ये भी 4 है। एक उच्छिप्त व्यंजन ढ, यहाँ पर हो गया 1। तो 10 4 14 1
15। इस तरह से अब महाप्राण की संख्या 15 है और अल्पप्राण की संख्या कितना है? 20 है। एक ट्रिक भी इसका है अल्पप्राण का। कैसे? 1 3 5, मात्र 1 3 5 आपको याद रखना है कि 1 3 5, यानी 1 3 5 तो हो गया अल्पप्राण, और 2 4 तो हो गया महाप्राण। 1 3 5 का अर्थ क्या हुआ कि पहला वर्ग, वर्ण, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। इसमें 2 4 का अर्थ हो गया दूसरा और चौथा। केवल यही आपको याद रखना है कि 1 3 5 और 2 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्प, याद रख लीजिए 1 3 5 और महाप्राण हो गया 2 4। कितना आसान है ये। अरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।